2025 इज कमिंग टू एन एंड और इस साल के अंदर टॉप 10 फुटबॉलर्स जिनका करियर पूरी तरीके से चेंज हो गया है, जिनके लिए बेस्ट सीजन रहा है ये, आज मैं उन टॉप 10 प्लेयर्स की बात करने वाला हूँ। जो तुम्हारी ओपिनियंस है वो तुम कमेंट्स में रखना। सबसे पहले मैं नंबर 10 से स्टार्ट करता हूँ। अब बहुत सारे प्लेयर्स है जिन्हें मैं इस लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहता था, लेकिन मैं खाली 10 ही प्लेयर्स को ऐड करूंगा जो कि मुझे 10 सबसे अच्छे प्लेयर लगे इस सीजन के अंदर। 10th नंबर पे मैं रखूंगा किलियन एम्बापे को। अब तुम सोचोगे किलियन एम्बापे के थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था, लेकिन किलियन एम्बापे ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड के अंदर आए, बहुत ज्यादा गोल स्कोर किए, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो रिकॉर्ड है उसे भी यहाँ पर इक्वल किया और उनका सीजन बहुत ज्यादा अच्छा गया। 2025 एज ए ईयर उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा गया। रियल मैड्रिड में नई स्टार्ट थी, लेकिन रियल मैड्रिड ने कुछ ज्यादा अच्छा खेल नहीं पाए, ला लीगा नहीं जीत पाए और दूसरी साइड बार्सिलोना ने ज्यादा अच्छा खेला, इसलिए मैं किलियन एम्बापे को 10th नंबर पे रखूंगा। 9th नंबर पे मैं रखूंगा विटीनिया को। विटीनिया जी प्रोबेबली 2024 में हम में से कितने लोग बोलते कि विटीनिया टॉप 50 यूरोपियन प्लेयर्स में से भी है, पूरे यूरोप के कोई भी नहीं बोलता। और अब विटीनिया इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स, प्रोबेबली पिछले सीजन के बेस्ट मिडफील्डर तुम उन्हें बोल सकते हो। पेड्री और विटीनिया इन दोनों के बीच में ही कंपटीशन था बेस्ट मिडफील्डर कौन था लास्ट सीजन का। और 2025 विटीनिया के लिए पूरी तरीके से चेंजिंग ईयर रहा है, जहाँ पे उन्होंने यूसीएल के अंदर इतना अच्छा खेला, पीएसजी के लिए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी और मेरे हिसाब से विटीनिया इस सीजन से, इस साल से बहुत ज्यादा खुश होंगे ओवरऑल। उसके बाद अगर मैं बात करूं 8 नंबर की, तो 8 नंबर पे भी मेरे हिसाब से मैं दो प्लेयर्स को रखना चाहूंगा, लेकिन इनमें से मैं एक को ही रखूंगा। 8 पे मैं रखूंगा पेड्री को। पेड्री ने एज अ मिडफील्डर बार्सिलोना के लिए ला लीगा जीता और भी छोटे यहाँ पे कप जीते। यूसीएल में तो बार्सिलोना कुछ नहीं कर पाई। जो पेड्री का लग रहा था कि फॉर्म इतनी ज्यादा खराब चल रही है, पेड्री ने एक अच्छा कमबैक किया, अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस पुल ऑफ की, इसलिए पेड्री इज गोइंग टू बी ऑन नंबर 8। 7th नंबर पे भी मेरे हिसाब से दो स्ट्राइकर है, मैं इन दोनों स्ट्राइकर को कहीं ना कहीं रखना चाहता था, लेकिन 7th पे मैं किसे रखूंगा? 7th में मैं रखूंगा रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। अब रॉबर्ट लेवेंडोस्की मेरे हिसाब से उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा सीजन गया था। इतनी ज्यादा एज के अंदर उन्होंने इतने ज्यादा गोल स्कोर किए, चाहे वो बीच में थोड़ा इंजरी भी उन्हें फेस करनी पड़ी थी, पर तो भी उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा खेला। रॉबर्ट लेवेंडोस्की के गोल्स के रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छे हुए, ला लीगा के अंदर उन्होंने इतना ज्यादा अच्छा खेला और उसी के साथ रॉबर्ट लेवेंडोस्की अब और भी कंटिन्यू करने वाले। अगर प्रोबेबली 2025 उनके लिए इतना अच्छा साल नहीं जाता तो वो सऊदी अरेबिया चले जाते, रिटायर वगैरह हो जाते, लेकिन 2025 की वजह से, जो कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की के लिए इतना ज्यादा अच्छा गया, उसकी वजह से मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू करने वाले। उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा सीजन रहा, एज अ होल सीजन उनके लिए 2025 बहुत ज्यादा अच्छा रहा है और मेरे हिसाब से खाली रॉबर्ट लेवेंडोस्की के लिए नहीं, पूरी टीम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। 6 नंबर पे मैं रखना चाहूंगा अशरफ हकीमी को। अब पीएसजी के प्लेयर्स तो ऑफकोर्स होंगे, क्योंकि हकीमी को इतना ज्यादा क्रेडिट ऑल दो नहीं मिला, लेकिन हकीमी की अगर तुमने परफॉर्मेंसेस देखी है, जब भी जीती है यहाँ पर पीएसजी, हकीमी थे टीम के अंदर, प्लेइंग 11 के अंदर हमेशा से डिफेंस बहुत ज्यादा अच्छी करी उन्होंने, विंग से बहुत अच्छा प्ले किया। एज अ लेफ्ट बैक मेरे हिसाब से उनके लिए बेस्ट ईयर था, उन्होंने इतना अच्छा कभी नहीं खेला, बेस्ट लेफ्ट बैक थे मेरे हिसाब से वो, उनके लिए सीजन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अब 5th नंबर पे मैं रखना चाहूंगा मोहम्मद साला को। मोहम्मद साला का मैं सोच रहा था 3rd 4th 5th, लेकिन बहुत ज्यादा प्लेयर्स थे यहाँ पे, इसलिए मैं मोहम्मद साला को 5th पे रखूंगा। मोहम्मद साला ऑल्दो को जीत नहीं पाए प्रीमियर लीग के अलावा कुछ भी, चैंपियंस लीग में इतना अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन हमने देखा कि कितना ज्यादा अच्छा खेला मोहम्मद साला ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करे। मोहम्मद साला ने लिवरपूल के अंदर इतना ज्यादा अच्छा खेला। मोहम्मद साला के लिए अब थोड़ी चीजें अजीब सी हो रही है लिवरपूल के बीच में, लेकिन 2025 फॉर मोहम्मद साला वाज प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट ईयर्स ऑफ हिज होल करियर मेरे हिसाब से, और बहुत ही ज्यादा अच्छा गया मोहम्मद साला का। मुझे नहीं लगता इसे मुझे और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। 4th नंबर पे, 3rd नंबर पे, 2nd नंबर पे, 1st, अब इन चारों स्पॉट्स के लिए इतने ज्यादा प्लेयर्स लगे मुझे, बहुत ज्यादा प्लेयर्स लगे, और इसके अंदर पीएसजी के भी है, बार्सिलोना के भी प्लेयर्स है और भी कुछ प्लेयर्स लगे, लेकिन मैं 4th नंबर पे इसमें दो प्लेयर्स को ऐड करूंगा। एक तो मैं जूड बेलिंगम को रखूंगा। तुम्हें लग सकता है कि मैं यहाँ पे मुझे किलियन एम्बापे को रखना चाहिए था, जूड बेलिंगम से ज्यादा अच्छा गया था उनका, मैं यहाँ पर जूड बेलिंगम को रखूंगा और स्लैश में दूसरा प्लेयर भी रखने वाला हूँ, जो कि मेरे हिसाब से अगर तुम देखो तो तुम्हें बहुत ज्यादा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कोल पाल्मर। अब हियर मी, कोल पाल्मर को जितना ज्यादा इस सीजन के अंदर ग्लोरीफाई किया गया, उतना 2025 के अंदर भी नहीं किया था। चाहे वो कुछ भी नहीं जीत पाए, चेल्सी कुछ भी, मतलब
बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन चेल्सी ऑफ कोर्स एक तो उन्होंने जीता टूर्नामेंट, लेकिन उसके अलावा चेल्सी में कोल पाल्मर को जितनी रिस्पेक्ट मिली, उन्हें कितनी इंजरीज हुई थी, तो भी फैंस ने उन्हें बहुत रिस्पेक्ट किया है। हर जगह से तुम देखोगे तो ऐसा लगा है पॉजिटिव पीआर हो गई है कोल पाल्मर के लिए, और कोल पाल्मर के लिए ये साल चाहे एज अ यू कैन से स्ट्राइकर या एज अ प्लेयर बहुत ज्यादा अच्छा ना गया हो, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी पूरी तरीके से ये साल उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा गया। और जूड बेलिंगम का अगर तुम देखो तो 2024 भी उनके लिए बहुत अच्छा था, 2025 भी उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा था। इसलिए इन दोनों प्लेयर्स को मैंने 4th नंबर पे साथ में रखा है। अब टॉप 3 की बात करते हैं। 3rd नंबर पे मैं रखना चाहूंगा लमीन यमाल को। लमीन यमाल की स्किल्स देखिए, लमीन प्रोबेबली द बेस्ट यंगस्टर अकॉर्डिंग टू मी। लमीन यमाल के लिए सीजन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स, इन टर्म्स ऑफ हिज होल करियर, और पूरी जो इन्हें इतना ज्यादा उन्होंने अच्छा खेला, सारी चीजों को मिला के मेरे हिसाब से लमीन यमाल के लिए 2025 was one of the best years, मतलब probably it's the best year for him। उसके बाद अगर मैं रफीनिया की बात करूं तो मैंने सेकंड पे ऑफ कोर्स रफीनिया ही रखा है, मैंने पहले ही बता दिया। रफीनिया का करियर का मेरे हिसाब से ये बेस्ट ईयर था। रफीनिया के पूरे लाइफ चेंजिंग का सीजन था ये, और 2025 का ईयर जहाँ पे उन्होंने कितने ज्यादा रिकॉर्ड्स ब्रेक करे, उन्होंने ला लीगा जीता, वो उन्होंने पूरी तरीके से कैरी भी करा एक तरफ से तुम बोल सकते हो बार्सिलोना को, और उनकी परफॉर्मेंसेस कितनी ज्यादा अच्छी थी। मेरे हिसाब से प्रोबेबली लास्ट 5 से लेके 7 साल के पहले के टाइम के अंदर किसी भी स्ट्राइकर ने इतना ज्यादा अच्छा नहीं खेला जितना रफीनिया ने खेला इन बार्सिलोना। और उसके बाद फर्स्ट नंबर पे ऑफ कोर्स उस्मान डेम्बेले, मुझे इसे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। बैलन डॉर, यूसीएल, सारी चीजें उस्मान डेम्बेले, ऑफ कोर्स वो फर्स्ट पे थे, हम सबको पता था वो डिजर्व करते हैं वहां पे अपनी प्लेस। इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।